वेलकम बैक स्टूडेंट्स। और आज की क्लास में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण का एक और नया टॉपिक, जो कि है हमारा मुहावरे। आप लोग ने अक्सर सुने होंगे मुहावरे किसे कहते हैं। तो आज क्लास में हम आपको वही बताएंगे कि मुहावरे किसे कहते हैं, उनके अर्थ क्या निकलते हैं और मुहावरे होते क्या हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि शब्दों का वह समूह जो अपना सामान्य अर्थ छोड़कर किसी विशेष अर्थ को सूचित करे मुहावरा कहलाता है। यानी कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो समूह में, जैसे हम कोई भी अपनी एक लाइन कंप्लीट करते हैं तो वो एक वाक्य में होती है, तो उसको छोड़कर क्या करते हैं, एक विशेष अर्थ सूचित करते हैं, उसे क्या कहते हैं, मुहावरा कहते हैं। यदि आपको ये समझ नहीं आया होगा तो अब हम जो उदाहरण देखेंगे वहां पर आप समझ सकते हैं। जैसे हमारा पहला है 9 2 11 होना। यदि आपने अक्सर सुना होगा, अरे वो तो क्या हो गया, 9 2 11 हो गया, यानी उसका मतलब क्या होता है, भाग जाना। ठीक है, 9 2 11 का मतलब क्या होता है, भाग जाना। यदि हम इसका वाक्य बनाते हैं तो इसका वाक्य क्या बनेगा कि पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 हो गया। अगला देखेंगे घी के दिए जलाना, यानी प्रसन्न होना। राम अपनी कक्षा में प्रथम आया तो उसकी माँ ने घी के दिए जलाए। इसका हम क्या कर सकते हैं, इसका अर्थ एक वाक्य बना सकते हैं। अगला देखते हैं आंख का तारा, यानी बहुत प्यारा। आंख का तारा मतलब क्या होता है, बहुत प्यारा, यानी कि प्रीति अपनी माँ की आंखों का तारा है। इसका हम क्या बना सकते हैं, एक वाक्य। हमने बहुत प्यारा ना कहकर हमने किसका उसमें प्रयोग कर लिया, मुहावरे का उसमें हमने प्रयोग कर लिया। फिर कमर कसना, यानी तैयार होना। अपने माता पिता बच्चों से कहते हैं कि परीक्षा आ रही है, सभी अपनी कमर कस लीजिए, है ना, बोलते हैं ना कि परीक्षा आ रही है तो अपनी कमर कस लो, तो इसका मतलब क्या होता है कि तैयार हो जाओ पेपर के लिए। फिर घोड़े बेचकर सोना, यानी निश्चिंत होना। जब हमारी परीक्षाएं खत्म हो जाती है तो कैसे घोड़े बेचकर सोते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि देखो ये कैसे घोड़े बेचकर सो रहा है। उसका मतलब क्या होता है कि निश्चिंत होना, यानी उसको किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है, उसकी सारी चिंताएं खत्म हो गई हैं, इसलिए वो निष्फिक्र होके सो रहा है। अभी मैंने ऐसे ही आपके इनको अर्थ बताए। यहाँ पर हम देखेंगे कुछ मुहावरे, अर्थ तथा वाक्य प्रयोग। अब यहाँ पर आपको वाक्य में अभी मैंने प्रयोग करके बताए थे, तो यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं। प्राण सूखना, प्राण सूखने का अर्थ क्या होता है, बहुत डर जाना। अब इसका वाक्य क्या बनेगा, जंगल में अचानक शेर को सामने देखकर सबके प्राण सूख गए। मैंने आपको इन सब के वाक्य बना के बताए थे। यहाँ हम आपको लिख के दिखा देते हैं कि प्राण सूखने का मतलब क्या होता है, बहुत डर जाना। हम कहते हैं अरे इसके तो प्राण सूख गए, प्राण सूख गए यानी कि बहुत डर गया। तो उसका वाक्य प्रयोग क्या हो गया कि जंगल में अचानक शेर को सामने देखकर सबके प्राण सूख गए। और भी हम यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे फूला न समाना, यानी कि बहुत प्रसन्न होना। इसका वाक्य प्रयोग क्या होगा कि लॉटरी में लाखों रुपए पाकर राजू फूला नहीं समाया। जब हमको कोई ऐसी चीज मिल जाए जिसकी हमने कल्पना नहीं की होगी या उम्मीद नहीं की होगी, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उसका क्या हो जाता है, फूला न समाना, यानी कि बहुत अधिक हमें प्रसन्नता होना। अचानक से यदि हमें घर पे बहुत सारी टॉफीज या बहुत सारे गिफ्ट मिल जाएं अचानक से, तो हम क्या होते हैं, बहुत उनसे प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। अगला देखेंगे लाल पीला होना, यानी बहुत गुस्सा होना। इसका वाक्य प्रयोग बच्चों के शोर मचाने पर पिताजी लाल पीले हो गए। हम अक्सर कहते हैं अरे वो तो गुस्से में लाल पीला हो रहा था, या फिर वो गुस्से में लाल पीला हो रही थी। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं कि ये जो हमारे मुहावरे हैं, हम इनको कुछ ऐसे मुहावरे याद कर लें जो कि हम अपनी बोलचाल में, जो हम रोज बोलचाल में इस्तेमाल उनको कर सकते हैं। हम यदि किसी से बात कर रहे हैं या फिर कोई भी गेम खेल रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो कुछ मुहावरे हम ऐसे याद कर लें जिनमें हम क्या कर सकते हैं, जैसे हम नॉर्मल बातचीत करते हैं ना, उसमें हम उनका प्रयोग कर सकते हैं। अभी तक शायद आप लोग ने ऐसे कोई भी मुहावरे अपनी दिनचर्या में नहीं इस्तेमाल किए होंगे, लेकिन आज मैंने आपको बहुत सारे यहाँ पर मुहावरे बताए हुए हैं और उनके अर्थ भी ऐसे बताए हैं जिनको हम अपनी रोज की बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं। तो हम इनको अच्छे से याद कर सकते हैं और इनको अपनी बोलचाल में भी प्रयोग कर सकते हैं, ताकि हम इनको अच्छे से याद भी रख सकें। क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये इसी क्लास में पढ़ना है और भूल जाना है। जब जैसे ही आप आगे बढ़ते जाएंगे, 5th 6th 7th 8th और आगे जो भी क्लासेस रहेंगी, वहाँ पर जो ग्रामर होती है वो सेम होती है।
तो हम क्या कर सकते हैं, इसको ये नहीं आज ही पढ़ के नहीं भूलना है, बल्कि आगे तक इसको हमें याद रखना है। और ये मुहावरे यदि आप अच्छे से याद कर लेते हैं तो आगे आपको इनके अर्थ समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो आप इनको अच्छे से सीखें, याद करें और इनको अपनी डेली दिनचर्या में इस्तेमाल करें। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।